नमस्कार, बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महासमुंद में कार से 8,20,000 का कैश बरामद हुआ है। एसएसटी और पुलिस का यह बड़ा एक्शन है। चेकपोस्ट रहटी खोल के पास कार को रोका गया, चेकिंग के लिए रोका गया था। उसी कार से यह कैश जब्त हुआ है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ यह कैश लाया जा रहा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ इससे की जा रही है। अभी तक इसके पास इस पैसे से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं थे। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। दर्शकों को बता दें, चुनावी आचार संहिता एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। सिर्फ 50,000 रुपए की लिमिट होती है। उससे ऊपर अगर पैसे ले जाने, ऑपरेशन के लिए ले जाने, शादी ब्याह के लिए ले जाने, कोई जरूरी ट्रांजैक्शन करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको कहां से लाए हैं और कहां को ले जा रहे हैं, इसका लिखित डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सोमनाथ तोंडेकर, संवाददाता महासमुंद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, पूरी जानकारी विस्तार से। चुनाव को लेकर एसएसटी और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि एसएसटी टीम और सिंघोड़ा पुलिस ने उड़ीसा निवासी अमित कुमार साहू से 8,20,000 रुपए के कैश के साथ हिरासत में लिया है। दरअसल संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक ब्रेजा कार को चेकिंग के लिए रोका गया था, जिसकी अच्छी तरह से जांच करने पर पता चला कि बैग में 8,20,000 रुपए कैश से भरा हुआ है। जिसके संबंध में ब्रेजा में सवार अमित कुमार साहू से कागजात मांगी गई, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह से वैध दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण उनसे कैश जो है वो जब्त किया गया है। और फिलहाल अमित कुमार को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कैश को कहां से कहां लेके जा रहे थे और किसके पास लेके जा रहे थे। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सोमनाथ विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रीवा में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मयंक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम तक पहुंचने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई गई है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, मिट्टी की तासीर इस तरह के ऑपरेशन में बहुत मैटर करती है। कीचड़ और दलदल की वजह से ये रेस्क्यू परेशानी बना हुआ है। ऊपर से बारिश ने भी बहुत खलल डाला। मयंक की सही लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा है। और अब छोटी सुरंग के अंदर एक दूसरी सुरंग बनाई जा रही है। देखिए, पूरी संजीदगी से प्रशासन काम कर रहा है। आप सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं हर घंटे सिचुएशन का, और प्रशासन और सरकार बहुत गंभीर है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम मयंक को सकुशल उसके परिवार से मिलाएं। चूँकि ज़मीन में पानी निकल आया है, कीचड़ के कारण कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग आपने देखा, इतना बड़ा हमने डिच बना दिया है। रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में जो मयंक है वो पिछले 30 घंटों से फंसा हुआ है, जिसके लिए निकालने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। हालांकि तमाम जो प्रशासनिक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन 30 घंटे बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी है। मेरे ठीक पीछे देखा जा सकता है कि वहाँ बोरवेल है और उस बोरवेल में ही वो फंसा हुआ है, और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उसके ज़रिए उसकी निगरानी की बात की जा रही। इसके ठीक पीछे गड्ढा है, सुरंग है, जो सुरंग बनाई गई है, और इस सुरंग के ज़रिए ही प्रशासन जो है अंदर तक पहुंचने की बात कह रहा है। और सुरंग के साथ ही चूँकि मशीनें भी खड़ी हैं, इन मशीनों के मार्फत ही यहाँ गड्ढा खोदा गया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से कर ली गई थी, लेकिन समझा जा सकता है कि 30 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं। मयंक की कोई भी स्थिति पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उसका मूवमेंट क्या है और क्या मूवमेंट चल रहा है। मेरे ठीक पीछे कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें अगर हम बात करें देखने तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जो झाड़ियां हैं और मलबा है, उस मलबे के बीच में जाकर कैमरा भी अटका हुआ है, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मलबे के नीचे अब मयंक फंसा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन कितनी जद्दोजहद कर रहा है, इसके बावजूद भी अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और रीवा जिला प्रशासन को इस बोरवेल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक सफलता मिल पाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 रीवा।
बस्तर में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। बलराम मौर्य, इसने कांग्रेस छोड़ दी है। 15 साल से बलराम मौर्य कांग्रेस में थे और ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई पदों पर इन्होंने काम किया। अब कह रहे हैं अनदेखी उनकी लगातार हो रही थी। राहुल गांधी की सभा में भी वो मौजूद थे। सभा से आने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, या हो सकता है जाने से पहले हो गया हो। आज शाम ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ज्ञात है, पर उनके इस्तीफे को मैंने पढ़ा। स्वयं के प्रति दुर्व्यवहार की उन्होंने उल्लेख किया है। बलराम मौर्य काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं और किस कारणवश चले गए, इस्तीफा दे दिए हैं, ये सोचने वाली बात है। पर मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने घर लौट आना चाहिए। सीएम साय ने राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर दिए बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ भी है नहीं, इसीलिए कुछ भी कह रहे हैं। इमरजेंसी इनकी सरकार में लगी थी और लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं। कन्हैया कुमार के बयान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कोई नई बात नहीं, प्रधानमंत्री को पहले भी बहुत कुछ कहा गया और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। की गला घुटने की बात करते हैं। इस देश में इमरजेंसी तो वही लोग लगाए थे ना सन 1975 में, और लोकतंत्र की हत्या तो लोग किए थे। और ये लोग किस मुंह से आज हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र का गला हम लोग घोंट रहे हैं। अब ये सब तो कोई नई बात नहीं है। पुराने समय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं। मौत का सौदागर उनको कहा गया, विपक्ष के द्वारा चोर कहा गया। कोई यहाँ पर उनका सर फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये सब इस देश की जनता में स्वीकार्यता नहीं है। इसका उल्टा उन्हीं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद में नकुल नाथ ने एक भी सवाल नहीं पूछा। अब जनता नकुल नाथ जी को हिट विकेट करने वाली है, क्लीन बोल्ड करने वाली। देखिए, यही होता है जब आपका सांसद आपकी आवाज न बनता है। आपका सांसद अपनी जुबान बंद रखे केवल एंजॉय करने में 5 साल लग जाए, मेहनत करने में लग जाए। अगर मेहनती सांसद चाहिए, अगर छिंदवाड़ा को अपनी आवाज उठाने वाला सांसद चाहिए, तो मौज मस्ती वाला छोड़कर मोदी का सांसद जिताने का काम करिए। बिलासपुर में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता की करंट लगाकर हत्या की गई और हत्या को हादसा बताने के लिए साजिश रची गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायपुर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। अवैध शराब बेचने और जुआ खिलाने का आरोप इन पर है। इन चारों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। गंज थाने से लेकर कोर्ट तक इन्हें जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। कल तक जो रंगदार बने फिर रहे थे, शराब के धंधे कर रहे थे, कान पकड़कर चल रहे थे। गंज थाने से कोर्ट तक ले जाया गया, फिर जेल भेजा गया। मुजगहन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। खबर बुरहानपुर से, जहां मधुमक्खियों के हमले का एक वीडियो सामने आ रहा है और पिकनिक मना रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला। असीरगढ़ किले में ये सभी पिकनिक मना रहे थे और अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसके बाद ये भागते हुए बचते हुए नजर आए और इसकी तस्वीरें अब सामने आ गई कि किस तरह से मधुमक्खी ने हमला किया और लोग फिर भागते नजर आए। बात करेंगे सीहोर की। यहां मंडी स्थित सागर रेस्तरां पर चाइनीज भोजन खाने कुछ बच्चे पहुंचे। उनके सामने जब चाउमीन आया तो पहले ही निवाले के साथ उसमें काले कीड़े नजर आए। इसकी शिकायत जिला खाद्य विभाग को की गई। खाद्य इंस्पेक्टर सैंपल लेने के लिए पहुंचे हैं। सैंपल लिए गए हैं यहां से और उसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, मैं सीहोर में स्थित सागर रेस्टोरेंट में अपने भाई बहनों के साथ नूडल्स खाने गई थी, जहाँ पर हमारी प्लेट में से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकले हैं, जिसे खाने के बाद हमें उल्टियाँ हो रही हैं। थोड़ी सी साफ़ सफाई की कमी है यहाँ, निरीक्षण तो किया है। शिकायत मिली थी कि इनके नूडल्स में कीड़े मिले हैं, तो उसी की जांच की है और इसका नमूना लेके आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। मुरैना में क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाली गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में प्रवीण कुशवाहा ये आदतन अपराधी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चोरी, लूट, अपहरण, दुष्कर्म ऐसे 14 मामले इस पर दर्ज हैं और 35,000 रुपए का इनामी है। पुलिस को जानकारी मिली तो उसके बारे में पुलिस ने पता किया, तो वो पुराना बदमाश था। उसके ऊपर पूर्व में भी मतलब वर्तमान में भी इनाम थे पूर्व की घटनाओं को लेकर। तो पुलिस ने जब वो ढाबे पे पहुंचकर उस संबंधित व्यक्ति को राउंड अप किया और उससे पूछताछ की, और उसका एक और साथी जो है उस पुलिस ने जब पकड़ा और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा करीब 16 मोटरसाइकिलों की जानकारी पुलिस को मिली, जो सारी मोटरसाइकिल चोरी की थी।